नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर। पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने महागठबंधन की बैठक में नेता के चयन नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं जीतनराम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की बैठक तो हुई लेकिन नेता नहीं चुने गए, केवल कोऑर्डिनेटर चुना गया। यह बताता है कि महागठबंधन में सीएम पद के कई दावेदार हैं, जिस पर लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का केवल कोऑर्डिनेटर चुना गया, कोई नेता नहीं चुना गया। वहीं हाल विधानसभा चुनाव में होगा। तेजस्वी यादव भले ही खाली पुलाव पकाते रहे, लेकिन उनके नाम पर महागठबंधन में सहमति नहीं बनने वाली। नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में। इन लोगों की एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और हम लोगों का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक बोलिए ना। कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के, कल उनसे लाख पूछते रह गए कि तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। पहली बुझा हुआ ही नहीं है तो उससे सहमति बनी ही नहीं है, कैसे बनेंगे लोग? और हम समझते हैं कि हजार खाली पुलाव बनाते रहे लोग, एनडी में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है। उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए, और कहीं कोई घटना घटी तो उस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का जो ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर एक तरह से सवाल उठ गया है, और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के सर पर हो रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है? हम लोग एनडीए के लोग पूरी सीट पर लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ लड़ेगा ये डिसीजन हम लोग एक साथ बैठ के करेंगे। मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में? जिस तरह से उनको मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं? अब वो दूसरे में है, हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता कैसा है? बीजेपी के संपर्क में इस तरह की बात कर जा रही है। बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। सर एक सवाल है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं तो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल गए हैं, और हमारे जो प्रभारी हैं सब बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। 25-25 नहीं होंगे नीतीश मुख्यमंत्री। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड।
एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।